अब फॉर्मूलेस तो याद हो गए पर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी पिल्स। आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। इस वीडियो में मैं आपके साथ फिजिक्स की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो मैंने फॉलो करी थी और जिससे मेरा स्कोर इंक्रीज हुआ था इन माय सेकेंड अटेम्प्ट और जिससे मैं अपना नीट क्लियर कर पाई थी। आई हैव स्कोर्ड अराउंड 40 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने 130 स्कोर करा था। तो इतना मैंने अपने फिजिक्स के स्कोर को इम्प्रूव करा था और मैं टेस्ट में, ठीक है, तो मेरे पास बहुत से बच्चों ने ऐसी क्वेरीज डाली, बहुत से बच्चों ने पूछा कि मैम फिजिक्स सॉल्व नहीं होती, फिजिक्स समझ में नहीं आती, फिजिक्स के फॉर्मूलाज हमें याद नहीं होते, फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, या कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिसकी ज़्यादा वेटेज हो। तो आपको भी अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसे एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें विद द नेम ऑफ बायोलॉजी पिल्स। जाके जल्दी से मुझे फॉलो करें, वहाँ पे मैं शॉर्ट क्विज़ेस रन कराती रहती हूँ और आपके साथ अपने नोट्स जो है मैं शेयर करती हूँ इंस्टाग्राम पे। जाके मुझे फॉलो करें और अपनी लर्निंग को और एनहांस करें। तो सॉल्यूशन टू फर्स्ट प्रॉब्लम, फिजिक्स समझ नहीं आती, क्या करें। तो फिजिक्स अगर आपको समझ में नहीं आती तो पहली चीज, जो भी आप क्लासेस आपकी अगर चल रही हैं अभी, ठीक है, उन क्लासेस में अच्छे से सुनो और अच्छे से समझो। क्लास में ही समझ के जाना है। जब क्लास में आप बैठ रहे हो तो इस माइंडसेट से बैठो, अपने आप को ये बोलो कि आज जो मैं क्लास में पढ़ूंगा वो पूरे का पूरा यहीं पे ही समझ के जाऊंगा। कोई डाउट आएगा, कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो उसको 2 बारी पूछूंगा, 3 बारी पूछूंगा, 10 बारी पूछूंगा, पर आज ही समझ के जाऊंगा। ठीक है, जब तक समझ नहीं आता जब तक टीचर के पीछे पड़े रहो। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग करो, क्लास में ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। ठीक है, और फिर दूसरा काम आपको करना है फिजिक्स में ना, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, सबसे पहला काम, हमारे सर भी इस चीज पे बहुत एम्फसाइज करते थे कि आप जितनी जल्दी हो सके ना क्लास के बाद अपने नोट्स को रिवाइज कर लो, अपने नोट्स को रिवाइज कर लो। आज घर पे जाते ही सबसे पहला काम आपको अपने नोट्स रिवाइज करना ही है। क्लास के बाद सबसे पहला काम नोट्स रिवाइज करना ही है। ठीक है, और अगर आपके कोई सब्जेक्ट्स हैं जिनकी क्लासेस, आपकी चैप्टर्स हैं, आपके कुछ चैप्टर्स जिनकी क्लासेस हो चुकी हैं तो उनकी क्लासेस अब आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके लिए एक लिंक मैं आपको शेयर कर देती हूँ। यूट्यूब पे चैनल है फिजिक्स का, CSSP फिजिक्स। आप वहाँ पे जाके लेक्चर्स ले सकते हो। बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उन्होंने मुझे भी पढ़ाया था फिजिक्स ड्यूरिंग माय ड्रॉप ईयर। ही इज वेरी गुड, ही विल हेल्प इट आउट। तो अगर आपको समझ नहीं आता तो ये सॉल्यूशंस आपको मैं दे रही हूँ। सेकेंड है, फॉर्मूलेज याद नहीं होते। सेकेंड प्रॉब्लम इज फॉर्मूलेज याद ही नहीं होते। तो क्या करें, ये मेरे साथ भी थी। मैं समझ लेती थी चीजों को, पर फिजिक्स में मुझे फॉर्मूले याद ही नहीं रहते थे। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बुक बनाई। फॉर्मूला बुक आपको कैसे बनानी है, जैसे आपको दिख रहा है ना, मैंने एक पेज अपनी फॉर्मूला बुक का यहाँ पे शेयर करा है। तो ऐसे आपको अपनी फॉर्मूला बुक बनानी है। और फॉर्मूला बुक कब बनानी है, तो आप क्लास से आए, आपने अपने नोट्स रिवाइज करे और उस दिन आपको जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लग रहे हैं ना, वो एक पतली सी नोटबुक में लिख लो। ठीक है, ऐसे करके जब आपकी क्लास में वो चैप्टर खत्म होगा तब उसके साथ साथ ही आपकी फॉर्मूला बुक भी उस चैप्टर की रेडी हो जाएगी। और हर एक चैप्टर की फॉर्मूलेज के बाद ना 2 से 3 पेजेस खाली छोड़ो। ठीक है, इससे वो 2 से 3 पेजेस खाली क्यों छोड़ने हैं, देखो, जब भी आप कोई टेस्ट दोगे या कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा जो आप सॉल्व करो या बहुत ही मुश्किल आपको लग रहा है, या फिर जो आपको लगता है कि ये वाला तो मेरे को बार बार ही रिवाइज करते रहना चाहिए तभी मेरे को ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो अच्छे से समझ आएगा, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आप उन खाली 2 से 3 पेजेस में उस चैप्टर के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है फॉर्मूला बुक। अब इस फॉर्मूला बुक को याद कैसे करना है, तो हर रोज आपको सुबह उठना है, आपको अपने पिलो के साइड में ही फॉर्मूला बुक को रख के सोना है। और जब आप सुबह उठोगे तो बेड से उतरना नहीं है, सबसे पहले उस फॉर्मूला बुक को शुरू से लेके आखिरी तक रिवाइज करना है। ठीक है, या जितना, अगर ऐसे 10 चैप्टर हो गए हैं तो 10 चैप्टर तो मुमकिन नहीं है कि आप रिवाइज कर पाओ, तो आप ऐसा कर सकते हो 5 चैप्टर्स आज रिवाइज कर लिए, 5 चैप्टर्स कल रिवाइज कर लिए। ठीक है, 2 से 3 पेजेस ही तो एक चैप्टर के आपको रिवाइज करने हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो ये चीज आप फॉलो करें। ये मैं भी करती थी। जैसे मैं कब करती थी फॉर्मूला बुक को रिवाइज, जब मैं ट्रैवल कर रही होती थी, क्योंकि आप तो ऑनलाइन में बैठे हो, तो जब मैं ऑफलाइन में थी, जब मैंने क्लियर करा था, तो मैं अपने ट्रैवल टाइम में करती थी। मैं बस में जब जाती थी तो मैं फॉर्मूला बुक्स रिवाइज करती थी अपनी। तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर्मूलेज तो याद हो गए पर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना एक आर्ट है।
ठीक है, और इसका एक तरीका होता है, और हर एक न्यूमेरिकल को, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री का हो चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने अपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, हमने कॉन्सेप्ट को समझ भी लिया, हमने फॉर्मुलेज भी याद कर लिए। अब मैं आपको बताती हूँ न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। को कैसे सॉल्व करना, देखो लेट्स स्टार्ट। तो एक क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करती हूँ और आप कैसे सॉल्व करते हो, इसमें डिफरेंस देखना। ठीक है, और जैसे मैं बता रही हूँ आपको ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखो, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मुझे क्या दिख गया, इसकी वेलोसिटी दिख गई, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, गिवन। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको सबसे पहले लिखना है गिवन, टू फाइंड आउट और फॉर्मूला। ये तीन चीजें आपको पहले क्वेश्चन में से छांटनी है। क्वेश्चन में से आपको ये तीन चीजें छांटनी है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन रीड करो तो साथ के साथ इन्हें भी छांट लो, सेग्रीगेट कर लो। ठीक है, तो देखो, तो अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दिख गई, तो गिवन इज u -10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे पता है कि कोई भी चीज अगर ऊपर की डायरेक्शन में होते हैं, मतलब अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होते हैं, तो उसे हम नेगेटिव लेते हैं, और जो चीज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये उसको हमने ऊपर फेंका है ना, ऊपर फेंका है तो नेगेटिव आएगी, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो u इज -10 मीटर पर सेकेंड। If the acceleration of stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मतलब मुझे एक्सेलरेशन दी हुई है, तो मैंने एक्सेलरेशन लिख ली प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स दी डायरेक्शन ऑफ योर ग्रेविटी। ठीक है, और अब ये स्टोन को जब हमने ऊपर फेंका है तो वो जब अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी, तो v भी मुझे दिया हुआ है, दैट इज 0। अब ये मुझसे पूछ क्या रहा है, तो टू फाइंड आउट व्हाट will be the height attained, हाइट कितनी है, तो मुझे हाइट निकालनी है। अब आपको अपने दिमाग में लाना है कि मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने याद तो कर लिए, लेकिन अब आपको लगाना कौन सा फॉर्मूला है। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ मोशंस लगेंगी, तो ये 3 इक्वेशन होती हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, इसमें आपको v पता होना चाहिए, u पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, t पता होना चाहिए। आपको v u a तो पता है, पर आपको t नहीं पता, और आपको निकालना भी क्या है, h, तो ये तो बिल्कुल नहीं लग सकता। फिर सेकंड इक्वेशन में h तो है, h है तो सही, पर इसके अंदर मुझे h निकालने के लिए t चाहिए, लेकिन मेरे पास कहीं पे भी t नहीं है, t मुझे नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए सेकंड इक्वेशन भी नहीं लगेगी। तो अब थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। तो थर्ड इक्वेशन मुझे v भी पता है, u भी पता है और a भी पता है, तो और मुझे h निकालना है, तो मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगी। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और फिर इससे आप सॉल्व करके आंसर निकाल दोगे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में पहले 3 चीजें क्वेश्चन को पढ़ते वक्त छांटनी है, गिवन मुझे क्या दिया हुआ है, फिर टू फाइंड आउट मुझे क्या निकालना है, और मुझे क्या फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। नाउ अब आपने देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की आर्ट सीख ली, लेकिन अब आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल, एक चैप्टर ओवर हुआ उसके बाद उसके ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, जितने ज्यादा आप कर सको ना उतने ज्यादा। और एक गलती जो मोस्ट ऑफ दी बच्चे करते हैं कि उनको लगता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसको क्यों सॉल्व करूं, इसलिए तो मेरे को आती है, मैं कर लूंगा। ये गलती मत करना। ठीक है, क्वेश्चन चाहे कितना भी आसान आपको दिख रहा हो, आप उसे सॉल्व करोगे, चाहे आपने वो 10 बारी प्रैक्टिस कर रखा हो, आप तब भी उसे पेन पेंसिल लेके, पेन पेपर लेके आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। और जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें, कोई बुक सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो उसे जरूर क्लियर करें, कोई भी डाउट अपने अंदर ना रखें, और जो डाउट्स हैं आपके उन क्वेश्चंस को मार्क कर लें, ताकि जब आपको बहुत कम टाइम में रिवीजन करनी हो तब आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से, जैसे मेरे से बहुत से बच्चों ने पूछा कि मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, तो मैं पहले उन्हें कर लूं, फिर बाद में मैं लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे टाइम लगाऊं। तो वैसे तो मैं बताऊं सारे चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे चैप्टर्स एक से मतलब आपस में लिंक्ड होते हैं, सारे चैप्टर्स आपस में लिंक्ड होते हैं। तो कोई भी चैप्टर ऐसे नहीं है जो कि लेस इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट हो, पर तब भी जैसे जिसकी ज्यादा वेटेज होती है एग्जाम्स में, वो मैंने इस लिस्ट में शेयर करी हुई है। तो इसको आप अपनी स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इसको अपनी लिस्ट बना लो, तो आप देख लो। ठीक है, thanks for watching. Do like, share and subscribe to my channel Biology Pills.